मित्रों, यह तो हम सभी जानते हैं कि इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अमर नहीं है। जिसने भी इस मृत्युलोक में जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, या मृत्यु के 24 घंटे के बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती हैं, और ये कितने दिनों तक अपने घर में रहती हैं, और क्यों 13 दिनों तक मृतक के नाम का पिंडदान किया जाता है? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि इन सभी सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में इस बारे में विस्तार से बताया गया है, और आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल शिवाय में आपका स्वागत है। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यमराज के यमदूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किताब किया जाता है, और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को आपस उसके घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच ही भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुन पाता। यह देखकर मृत व्यक्ति की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, फिर भी उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। इसके बाद मृतक आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास में बंधे होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब मृतक के परिजन रोते बिलखते हैं तो यह देख मृतक की आत्मा दुखी हो जाती है और वह भी रोने लगती है। गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत मृत आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाते हैं तो उस समय उस आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वो अकेले यमलोक की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य के मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है उससे मृतक आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है, और जो 11वें और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है उससे मृतक के आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है और उस दिन जो मृतक के नाम का पिंडदान किया जाता है उसी से ही वो यमलोक तक की यात्रा तय करती है। अर्थात मृत्यु के बाद मृतक के नाम का जो पिंडदान किया जाता है उसी से ही आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक यात्रा करने का बल मिलता है। मित्रों, इसलिए ही गरुड़ पुराण में बताया गया है जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच ही भटकती रहती है, और उसके बाद आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक की ओर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए उसे 12 महीने यानी कि 1 साल का वक्त लगता है। इतना ही नहीं, मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक किया गया मृतक के नाम पिंडदान उसके आत्मा के लिए 1 वर्ष के भोजन के समान होता है। मित्रों, अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अगर किसी मृत व्यक्ति के नाम का पिंडदान नहीं किया जाए तो क्या होगा? तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है, जिसके अनुसार जिस मृत व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता है उसे 13वें दिन यमदूत जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक लेके जाते हैं, जिससे मृतक व्यक्ति की आत्मा को यात्रा के दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसीलिए हिंदू धर्म में हर मनुष्य की मृत्यु के बाद 13 दिनों तक नियमित पिंडदान करना आवश्यक माना गया है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया कि अगर 13वीं के दिन परिजनों के द्वारा मृतक के नाम का जो भोज करवाया जाता है अगर वह कर्ज लेकर किया जाए तो इससे मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती और उसे इस बात का बहुत ही दुख होता है, और वह मन ही मन सोचता है कि काश मैं अकेले ही यह कष्ट भोगता। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया कि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करता है उसे यमदूत मृत्यु के 13 दिनों बाद अपने साथ यमलोक ले जाते, और ऐसी आत्मा को यात्रा के दौरान कोई भी कष्ट नहीं देते हैं। और वही जो व्यक्ति अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है उसे यमदूत पूरे रास्ते कई तरह की यातनाएं देते हैं, जिससे वह थर थर कांपने लगाता है और यमदूतों से क्षमा मांगता है, लेकिन यमदूत उसे क्षमा नहीं करते हैं। इसके बाद जब पुण्य आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसे स्वर्ग लोक भेज देते हैं, और वही पापी आत्मा को उसके द्वारा किए गए पापों को भोगने के लिए नर्क में भेज देते हैं, और नर्क की सजा पूरा होने के बाद उसे पृथ्वी पर निम्न योनि में भेजते हैं। तो मित्रों, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में बताएं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें।
धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।